Friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature and pedagogy. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question, given below are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. तो assertion A कहता है language is a powerful tool to influence others. Okay, language is a powerful tool to influence others. Yes, ये करेक्ट है. एंड रीजन आर कहता है लैंग्वेज कैन बी यूज एज ए वीपन टू विन पब्लिक सपोर्ट. यस, ये भी राइट है. तो ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए सिचुएशन इन विच टू डायलॉग ऑफ ए लैंग्वेज आर यूज बाई सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी इज रेफर टू एज. तो ए असेंट्स, बी ए रजिस्टर्ड, सी है डायग्लोसिया एंड डी ए इंटेलेक्ट्स. ओके, तो सिचुएशन इन विच टू डायलॉग्स ऑफ लैंग्वेज आर यूज बाई सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी इज रेफर टू एज of the diglossia. Right answer is B, C. Next question, children engaging in cooperative dialogue with more mature peers or adult, they take language of these dialogue, make it part of their own speech and use it to organize their independent effort. In the same way is referred to as A है make believe play, बी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सी है सेंट्रेशन एंड डी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. चिल्ड्रंस इंगेजिंग इन कॉर्पोरेटिव डायलॉग विथ मोर मेच्योर पीयर्स और एडल्ट्स, दे टेक लैंग्वेज और दीज diagnosis, make it part of their own speech and use it to organize their independent effort. In the same way is referred to as of the zone of proximal development. Okay, right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव. तो ए है ग्रामर, बी है वोकाबुलरी, सी है प्रोनाउंसिएशन एंड डी है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव इज द प्रोनाउंसिएशन. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, during a writing task a teacher makes the students sit in pairs and asks them to offer formative feedback to their peers on their writing, which further help them to improve their draft. This strategy may be referred to as help them to improve their draft. This strategy may be referred to as A है rhetorical teaching, B है peer review, C है mind mapping and D है brainstorming. Right answer is B, peer review. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रेंस स्टार्ट यूजिंग सिग्निफायर्स सच एज साउंड एंड गेस्चर टू रेफर टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. दिस इज रेफर टू एज ए है स्पेरियल अवेयरनेस, बी है सिम्बॉलिक थॉट, सी है मेंटल मैप एंड डी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस. तो राइट आंसर इज बी, सिम्बॉलिक थॉट. ओके, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायलॉग एंड असेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें डायलॉग रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड असेंट्स रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन. ओके, तो ये क्या इनकरेक्ट है. एंड बी है डायलॉग रेफर टू कोलोक्वियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्टेड आइडेंटिफाई एंड असेंट्स रेफर टू द टेक्निकल वोकैबुलरी टू हेल्प पीपल आर्टिकुलेट एक्सपीरियंस इवेंट एंड कॉन्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो बी क्या है करेक्ट है. ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement is true for language skills? तो A है speaking and writing are productive language skills, B है reading and listening are productive language skill, and D C है speaking is respective and but listening is productive language skills, and D है reading is productive but writing is respective language skills. Okay, which of the following statement is true for language skills? is speaking and writing are productive language skills. Right answer is A. Next question देखते हैं friend. The type of vocabulary that learners know but does not use ऑफन इज. ए है एक्टिव वोकैबुलरी, बी है बेसिक वोकैबुलरी, सी है पैसिव वोकैबुलरी एंड डी स्पीकिंग वोकैबुलरी. तो डी टाइप ऑफ वोकैबुलरी The type of vocabulary that learners knows but does not use often is of the passive vocabulary. Right answer is C. Next question देखेंगे. Which of the following is not true for multilingualism as a strategy? Okay, A है linguistic variation of the class is respected, B है teacher make use of different language of the learners, C है many may language are taught in schools, and D है different language of learner and consider as a resource for a language teaching. Which of the following is not true for multilingualism as a strategy? is the may language are taught in schools. Right answer is C. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, हर आइडिया रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो ए है जीन पियाजे, बी है लेव वाइगोस्की, सी है जेरोम ब्रूनर एंड डी है नॉम चॉम्स्की। ओके, तो सोशल कंस्ट्रक्ट जब आ जाता है फ्रेंड तो बात होती है लेव वाइगोस्की की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ मेथड इन विच अ टीचर ए है मेक यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन which require communication. Okay, right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर रीड्स फॉर। ए है आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, बी है गेटिंग द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, सी है गेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड डी है प्लेजर। तो राइट आंसर इज डी, प्लेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। ए है इट इज डन टू मार्क जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, बी है इट इज डायग्नोस्टिक, सी है इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग रेमिडिएशन टू the learner with respect to the language learning, and it can be done through various activity and at various intervals. Okay, which of the following is not true for formative assessment in language learning? Is it is done to make judgments about the students learning and performance. Right answer is A. Next question देखेंगे, which of the following cannot be strategy for pre-writing during process writing? तो A mind mapping, B है brainstorming, C है free writing and D है peer review. Okay, right answer is A, mind mapping. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट स्टडी ऑफ। ए है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बी है मदर टंग इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एंड ट्राइबल एंड मिरर लैंग्वेज, सी है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग एंड डी है मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स स्टडी ऑफ मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। ओके, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अ चिल्ड्रंस ऑफ 8 years from Bihar moved to Mumbai along with her parents and she learns Hindi, Sanskrit and English in school. Okay, and learned the language of Marathi very well from her neighborhood and her friends in school. What would you describe the learning of Marathi? A है language acquisition, B है language learning, C है scaffolding and D है input hypothesis. तो right answer is A, language acquisition. Next question, while reading a text a learner gets some promote that support the meaning making process. What is this known as? A है skimming, B है scanning, C है semantic uses and D है formulative uses. तो while reading a text a learner gets some promote that support the meaning making process. What is this known as of the semantic uses? Right answer is C, which process of listening involves getting the main idea, predicting, drawing inferences and summarizing. तो A है bottom of listening process. Okay, बी है लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, सी है टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस एंड डी है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो राइट आंसर इज सी, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज एज। ए है कंटेंट वर्ड, बी है फंक्शन वर्ड, सी है पैसिव वोकैबुलरी एंड डी है एक्टिव वोकैबुलरी। तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज एज इज कंटेंट वर्ड। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज। तो ए है प्रोसेसुअल नॉलेज, बी है डिक्लेरेटिव नॉलेज, सी है ग्रामर ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड डी है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर इज बी, declarative knowledge. Okay, next question, origin of the text from context in natural language is। तो A है a contributed text, B a literary work, C है a text developed by textbook writer and D an authentic text. Okay, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा B, a literary work. Okay, next question, which of the following are true of language assessment? Okay, तो A है फ्रेंड इसमें achievement of learners, B है assessing the grammatical knowledge of learners, C है assessing the language proficiency of learner, D to find what learner do not know. So which of the following are true of language assessment? तो language assessment is the इसमें जो होगा वो हो जाएगा A, achievement of learners. Okay, right answer is A. Next question, which of the following are true of errors in language classroom? Okay, A, errors are learning area and feedback for both learners and the teachers. B, errors are to be corrected then and there as learners uses language. C है errors are learning areas for the teachers
only, and डी है errors is an indications of interference of first language in the second language. ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह होगा कि इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूर ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम. तो एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर्स. ओके, राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि a language teachers along with her social science college gives an assignment on culture diversity of India. Learners are to consult social science books and other books and document relating to history, geography, culture and politics to write a report and develop a poster on theme. What would this process of language learning called? तो A है फ्रेंड इसमें लैंग्वेज इन सोशल साइंस, B है इसमें सोशल साइंस, इसमें B है इसमें सोशल साइंस असाइनमेंट, C है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड डी है लैंग्वेज राइटिंग डेवलपमेंट. राइट आंसर इज सी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ लर्नर्स वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म से फ्यूचर परफेक्ट. ओके, से फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल इज एबल टू कनेक्ट व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी लर्न. द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हैज़ पार्ट पार्टिसिपल. व्हाट वुड दिस लर्निंग स्ट्रेटजी बी कॉल्ड? ए है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, बी है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, सी है फॉर्म बेस्ड लर्निंग एंड डी है कोलैबोरेटिव लर्निंग. तो राइट आंसर इज ए, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल and do the comprehension tasks with the support of her elder brother. This practice of learning teaching is A है coaching, B है tutoring, C है scaffolding and D है input hypothesis. ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, scaffolding. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टास्क विच सपोर्ट्स लर्नर टू कनेक्ट फ्रॉम मीनिंग एंड यूजेस. तो ए है कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, बी है लैंग्वेज लर्निंग टास्क फॉर मीनिंग मेकिंग एंड सी है इसमें फॉर्मेटिव टास्क फॉर ग्रामर लर्निंग एंड डी है प्रोसेजुअल ग्रामर लर्निंग. ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियसनेस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग. तो ए है प्रेजेंट ग्रामेटिकल आइटम एज फॉर्म एंड प्रैक्टिस मेनी अ टाइम टू यूज इट लेटर इन आइसोलेशन. बी है प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज item in context, enable learner to notice and use it and later draw their attention to its form. C है present the grammatical rules from a grammar book or from a workbook and give exercise to solve by learner. तो and D है फ्रेंड इसमें grammatical item is presented in a text or narrative and learned through drills. Okay, तो which of the following is consciousness raising strategy in grammar learning? is present the grammar language item in context, enable learner to notice and use it and later draw their attention to its forms. Right answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट. ओके, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव दैट ए है चिल्ड्रंस लर्न न्यू नॉलेज थ्रू क्लासरूम टीचिंग, बी है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, सी है ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम मैनर एंड डी है चिल्ड्रंस लर्न बाई कनेक्टिंग विद देयर प्रीवियस नॉलेज. तो कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव दैट इज चिल्ड्रंस लर्न बाई कनेक्टिंग विद देयर प्रीवियस नॉलेज. ओके, उसके प्रीवियस नॉलेज से उसको कनेक्ट करना है बच्चों को. ओके, जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.